हेलो एवरीवन, मैं तेजस शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपको पीआई निकालना है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स की वैल्यू दी होंगी ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे ए कैसी वैल्यू रहेंगी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी। मतलब आपको याद है ना, हम लोग क्वेश्चन किस फॉर्म में लिख रहे थे, कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ डी होगा इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स लिखते थे। हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब x की जो वैल्यू कौन से फॉर्म में होगा, e टू द पावर a x के फॉर्म में। जो पिछला लेक्चर था वहां पे हमने देखा था एक मेथड जो आप हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मेथड आप सिर्फ उसमें अप्लाई करेंगे जिस पे राइट हैंड साइड में कौन सा फॉर्म है, e टू द पावर a x का फॉर्म है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, दोनों के दोनों लिख लीजिए। जो आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है वो रहेगा, पी आई की वैल्यू आएंगी आपकी 1 एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स का फॉर्म। आपको क्या करना है, जहां जहां पे डी है उसके जगह रख देना है ए। तो आपको इक्वेशन मिलेंगी 1 एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स। पर शर्त क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए, यानी जहां जहां डी है वहां वहां पे ए रखने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाए, 0, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या वहां पे, नहीं। तब आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है पी आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी है, 1/d माइनस ए का पावर n ई टू द पावर ए एक्स, है ना। तभी तो हम जहाँ पे d के जगह अगर a रखेंगे, a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही, 0। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। तो उस केस में आप फॉर्मूला लिखेंगे एक्स टू द पावर n, यानी यहाँ पे जो पावर था ना ब्रैकेट का, वही पावर ऊपर लिखना है, एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ई टू द पावर a एक्स, जहाँ के n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 ऐसी कुछ भी। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। पहला आपको एक तो याद रखना है, राइट हैंड साइड का फॉर्म आना चाहिए ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे ये ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला रहेगा पी आई में आप क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स, तो जहां जहां डी है उसके जगह मैं क्या रखूंगा, ए रखूंगा। तो मेरे को मिलेगा 1 एफ ऑफ ए, और एक्स के जगह क्या रहेगा हमारा, ई टू द पावर ए एक्स रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे शर्त क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ रही है मतलब वहां पे कुछ ऐसा फॉर्म आ रहा होगा कि डी में से ए गया, तभी तो आप डी के जगह जैसे ए रखेंगे, ए में से ए जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं। तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/d माइनस ए टू द पावर n ई टू द पावर ए एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या पावर था, n, तो यहाँ पे भी आ गया x का पावर n। सेम फैक्टोरियल से करना है डिवाइड, और ई टू द पावर ए जैसा था वैसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर 5x। आया ई टू द पावर ax का फॉर्म। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहती, आप जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखते हैं। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दी हुई है आपको इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर 5x। पहला आप क्या निकालते हैं, आप हमेशा निकालते हैं सी एफ की वैल्यू। सी एफ की वैल्यू किससे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वाई के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको लेना इक्वल टू 0। तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या है आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो इसको तो फैक्टर आराम से निकाल सकते, डी के सामने है 1 इंटू 2, 2 1 जार 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे -3 मिले, तो आप ले सकते हैं -2 -1, -2 इंटू -1 हो जाएगा 2, और -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। तो इसके फैक्टर आप क्या बना सकते हैं, एक बना सकते d -1, एक बना सकते d -2 इक्वल टू 0। समझा ना, आपने 3d को क्या लिखा, -2d माइनस डी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी d, यहाँ पे भी स्क्वायर, d को कॉमन निकालता है d -2,
यहाँ से -1 को कॉमन निकालता है d-2, यहाँ पे भी d-2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा d-1, तो आएगा d-1 इंटू d-2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब या तो d-1 0 होगा या तो d-2 0 होगा। इसका मतलब या तो d की वैल्यू होंगी 1 या तो d की वैल्यू होंगी 2। दो रूट आ रहे हैं आपके और दोनों के दोनों अलग आ रहे हैं, तो CF की वैल्यू क्या आएंगी, देयरफॉर CF की वैल्यू आपको मिलेंगी C1 e टू द पावर m1 x। m1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू x x प्लस C2 e टू द पावर m2 x। m2 की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 2x आएगा। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, जहां पे C1 और C2 क्या है, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा। अब आपने निकाल लिया इसका पहला पार्ट जो है CF। हमको मालूम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा y की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है, CF प्लस PI से। अगर राइट हैंड साइड में 0 होता तो y इक्वल रहता सिर्फ और सिर्फ CF से, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो आपको PI भी निकालना पड़ेगा। तब आप निकालेंगे PI की वैल्यू। कैसे निकालते PI की वैल्यू, देखो राइट हैंड साइड में क्या है e टू द पावर 5x, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में, तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा d² माइनस 3d प्लस आएगा। अभी देखो आपने इसकी दो वैल्यू निकाले थे रूट की, क्या क्या वैल्यू आई थी, d के जगह जैसी 1 डालेंगे या तो d के जगह जैसी हम 2 डालेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 0। बाकी किसी भी d की वैल्यू, d की जगह आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा वाला पढ़े थे, कि PI की वैल्यू अगर कुछ इस फॉर्म में दी हुई है 1 अपॉन एक फंक्शन ऑफ d इंटू e टू द पावर ax, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ a e टू द पावर ax। बस शर्त क्या है, व्हेन f ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो 5 है इसका रूट है क्या, नहीं है, तो जहां जहां पे d दिख रहा है उसके जगह मैं क्या डाल सकता हूँ 5 डाल सकता हूँ। तो क्या मिलेगा 1 अपॉन d के जगह आ जाएगा 5, तो आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू d के जगह आ गया 5 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 5x। तो आपको एक चीज समझ रही है, आपको हमेशा देखना है यहाँ पे e के पावर में जो a की वैल्यू है वो क्या है। अगर a की वैल्यू यहाँ पे किसी भी रूट से इक्वल हो जाए, यानी f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर ये जो a की वैल्यू है ये इनसे अलग आ जाए तो आप आंख मूंद करके जहां जहां पे d है उसके जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो बताइए क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 5 15 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 5x, तो e टू द पावर 5x इंटू 1 e टू द पावर 5x अपॉन 25 में से 15 गया तो 10 10 प्लस 2 12। ये हो गया आपके लिए PI की वैल्यू। आपको मालूम आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्या रहता, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेंगी, पहला आएगा CF की वैल्यू आपने निकाले C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x आ गया। ये हो गया आपके लिए आपका CF प्लस PI की वैल्यू क्या निकाला आपने e टू द पावर 5x बाय 12, तो यहाँ पे आ गया प्लस e टू द पावर 5x बाय 12, जहां पे ये C1 और C2 क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप लेंगे वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे पक्के में, क्वेश्चन में कुछ भी दम कुछ भी हार्ड, सबको इजी लगा पक्के में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व 4d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू 144 e टू द पावर माइनस 3x दिया हुआ है ऐसा आपको। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहती है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है 4d² प्लस 12d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू 144 e टू द पावर माइनस 3x दिया हुआ है। अब आप निकालेंगे इसका CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसका रूट। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करते y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसको लिख दो इक्वल्स टू 0। तो आएगा 4d² प्लस 12d प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अब यहाँ पे देखो तो 4 9s आर 36, 36 के ऐसे फैक्टर है जिनके बीच में डिफरेंस 12 का, तो 6 6 आर 36 आएगा। चलिए तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 4d² प्लस 6d प्लस 6d प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 4 है 2 के टेबल में आता है, 3 है 2 के टेबल में, तो पहले मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे d है उसका स्क्वायर है तो मैं d को ही बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बचा 2 बचा और d बचा। यहाँ से तो d बाहर निकल गया, 2 का टेबल बाहर निकाल दो, 2 3 आर 6 आएगा। ये देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को बाहर निकाल लो, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9 आएगा। यानी ये क्या मिल रहा है 2d प्लस 3 इंटू 2d प्लस 3। तो यहाँ से आप निकाल लो 2d प्लस 3 को कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2d प्लस 3 इंटू 2d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बचा ऐसा, यानी आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे 2d प्लस 3 इंटू 2d प्लस 3 इंटू इक्वल्स टू 0। तो आगे इक्वल्स टू 0 और 2d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो बताओ यहाँ से d की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस 3/2 इधर गया तो माइनस 3/2, यहाँ पे भी d की वैल्यू प्लस 3/2 इधर गया तो माइनस 3/2 आ रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, माइनस 3/2 आ रही, दोनों वैल्यू सेम आ रही। तो जब भी वैल्यू रिपीट होता है तो आप कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट एज इट इज लिखते हैं, दूसरे कांस्टेंट के साथ क्या इंसर्ट करते हैं, x इंसर्ट करते हैं, याद है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर CF इक्वल्स टू क्या आएगा, पहला कांस्टेंट C1 प्लस दूसरे कांस्टेंट के साथ x, ये काय से मल्टीप्लाई होता e टू द पावर mx के साथ। m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी माइनस 3/2, यहाँ पे भी माइनस 3/2, तो आ जाएगा माइनस 3/2x आएगा, जहाँ पे C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है पी की वैल्यू। पी बताइए कैसे निकालते हैं आप, पहले तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगी तो डिवीजन में, तो आएगा 1/4d² प्लस 12d प्लस 9 आएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी राइट हैंड साइड में कौन है 144 e टू द पावर 144 e टू द पावर माइनस 3x आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने जो रूट निकाले कौन कौन से आए, d की वैल्यू माइनस 3/2, d की वैल्यू माइनस 3/2, यानी जैसे आप d की वैल्यू माइनस 3/2 रखेंगे, ये जो पूरा पूरा फंक्शन ऑफ d है इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, हो जाएगी। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -3 है, -3 और -3/2 इक्वल है क्या, नहीं, यानी मैं यहाँ पे f ऑफ d के जगह f ऑफ a रख सकता हूँ, पर डायरेक्ट रखूंगा क्या, नहीं, 144 कांस्टेंट है, पहले तो इसको निकाल दूंगा बाहर, ये पूरे डेरिवेटिव के, है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो भी बोलो आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां पे d है उसके जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो आएगा 4 इंटू डी का स्क्वायर, डी के जगह रखो a की वैल्यू, तो आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 प्लस 9 e टू द पावर -3x आएगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाया आपने, पी निकालने के लिए अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 1 एक फंक्शन ऑफ d इंटू e टू द पावर a x, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 फंक्शन ऑफ a e टू द पावर a x, वेयर f ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, याद रहेगा पक्के में।
और जीरो आएगा कि नहीं आएगा कैसे चेक करते हैं, आपने यहाँ पे डी की जो भी वैल्यू निकाले हैं, अगर ये वैल्यू यहाँ पे ई के पावर में प्रेजेंट है तो वैल्यू आएंगी जीरो, नहीं तो नहीं आएंगी। समझा ना, इजी रहता समझना। फिर क्या करना, जहां जहां पे डी है वहां वहां पे ये ए की वैल्यू को कर दो सब्सटीट्यूट। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 144 इंटू 1/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 12 कितना होगा 36 प्लस 9 ई टू द पावर माइनस 3x। 4 9 जार 36, तो प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा डिवीजन में 9 बचा कोई दिक्कत नहीं। 9 के टेबल में हम 144 निकाल सकते हैं क्या, 9 1 जार 9, तो बचेगा 5 आएगा 4, फिर 6 9 जार 54, तो कितने तक कट रहा है 16 तक, तो आएगा 16 ई टू द पावर माइनस 3x। समझा ना कैसे किए। अगर ऐसे में डाउट आ रहा होगा तो आप चाहो तो एक स्टेप और यहाँ पे ऐड कर लो कि यहाँ पे 144 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल हुआ तो डिवीजन में बचा 9 ई टू द पावर माइनस 3x, फिर हमने 9 से किया डिवाइड, तो कितना आंसर 16 आया। कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया हमारे लिए हमारी पी आई की वैल्यू। तो पी आई क्या मिला हमको 16 ई टू द पावर माइनस 3x आ गया। बताइए अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी y इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू क्या है, सी एफ की वैल्यू ये निकाला आपने, प्लस पी आई 16 ई टू द पावर माइनस 3, 16 ई टू द पावर माइनस 3x, जहाँ पे वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इजी है क्वेश्चन, सच में समझा, पक्के में समझा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2pd प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है वो तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2pd प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स। अब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, कौन सी, y के साथ जितनी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसको ले इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2pd प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हम इसके रूट निकाल सकते कैसे, एक्स की वैल्यू आएंगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ए का फॉर्म। अब ये इक्वेशन जो है ये एक्स के फॉर्म में लिखा मैंने, यहाँ पे हमारी इक्वेशन किसके फॉर्म में है, डी के फॉर्म में, तो आंसर आएगा डी इज इक्वल्स टू, बस देखो क्या फर्क है, ए एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे ए की जगह क्या है 1 है, फिर बी एक्स यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू का की हो गई बी की, प्लस सी तो ये पूरी वैल्यू का की हो गई सी की होगी। क्या आता फॉर्मूला माइनस बी, तो आएगा माइनस बी की वैल्यू 2b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू आएगा 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। समझा ना,
बी स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू, -2p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p इंटू 1 -4p स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -4q स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे प्लस 4p स्क्वायर -4p स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा -4q स्क्वायर। तो चलो इसको रूट के बाहर ले लेंगे, तो क्या मिलेगा d की वैल्यू, आपको d मिलेगा, पहले तो है -2p, तो है -2p प्लस माइनस, देखो पहले 4 काय का स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यू का भी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा साइन आ रहा है माइनस, तो माइनस जैसे ही रूट के बाहर लिखना चाहोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको आई, क्यों आई की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी माइनस साइन को हटाया आपने रूट के अंदर, तो क्या लिखना पड़ेगा वहां पे आई, और ये पूरी वैल्यू कैसे डिवाइड हो रही है 2 से, यानी यहाँ से आपको d की वैल्यू क्या मिली, आपको d की वैल्यू मिली 2 कैंसिल आएगा -p प्लस माइनस क्यू आई आया। तो यानी ये वैल्यू होगी मेरे लिए मेरी अल्फा की, ये वैल्यू होगी मेरे लिए मेरी बीटा की। तो बताओ मेरा सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, सी एफ निकालना याद है कैसे निकालते थे, पहला आता ई टू द पावर अल्फा एक्स, आएगा ई टू द पावर अल्फा की जगह है -p, आएगा ई टू द पावर -p एक्स, उसके बाद C1 cos बीटा एक्स, बीटा का क्या है क्यू, तो आएगा क्यू एक्स, उसके बाद प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यानी C2 साइन क्यू एक्स आएगा इक्वेशन नंबर 1, वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे आपका पी आई की वैल्यू, चलिए बताइए पी आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगी तो डिवीजन में, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ है ना बड़ी वैल्यू, क्योंकि उधर थी तो मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ गई तो डिवीजन में आ गई। तो राइट हैंड साइड में पहले से क्या था ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ए एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब आपको तो एक चीज मालूम है, वाली वैल्यू कभी भी इक्वल हो सकती क्या नहीं हो सकती, क्यों हमने डी की वैल्यू निकाले, डी की हमारे पास दो वैल्यू कौन सी -p प्लस -q आई, वो ए से इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो चलिए जहां जहां पे डी है वहां पे क्या रख देंगे हम ए रख देंगे, तो क्या मिलेगा 1 डी का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2p डी, डी की जगह आ गया ए प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ए टू द पावर ए एक्स। अब ये कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पी आई की वैल्यू क्या आएंगी 1 ए प्लस बी की जगह क्या है पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, इक्वेशन नंबर 2। फाइनल आंसर तो आपको निकालना आता ही है, क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू सी एफ, क्या निकाला आपने सी एफ, ये हमारा सी एफ, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, क्या है पी आई की वैल्यू 1 ए प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, जहाँ पे C1 और C2 क्या है, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझा। ई टू द पावर -p x C1 cos q x C2 sin q x ई टू द पावर a x p प्लस q का p प्लस a का होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन,
ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहे होंगे। हम पूरे टाइप के क्वेश्चन देखने वाले, तो आप लोग को अगर एक क्वेश्चन नहीं भी समझता है ना, थोड़ा सा फोकस करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में आपका CF वाला पार्ट तो रिवाइज होते ही जाएगा। देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, d² इंटू d+1 का स्क्वायर इंटू d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू e⁻x, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, d² इंटू d+1 का होल स्क्वायर इंटू d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू e⁻x दिया हुआ है ऐसा। चलिए बताइए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसको ले इक्वल्स टू 0, तो आप लेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, d² इंटू d+1 का होल स्क्वायर इंटू d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में 0 आ रहा है, मतलब देयरफॉर आप बोल सकते हैं d² की वैल्यू 0 है, या तो d+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, या तो d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। आ रहा है, इसका मतलब d की वैल्यू आ रही है 0 कितने बार, ट्वाइस, या तो d+1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है कितने बार, ट्वाइस, या तो d² प्लस d+1 ये आ रहा है 0 कितने बार, ट्वाइस। आप यहाँ पे ट्वाइस ट्वाइस लिख सकते, या तो क्या लिख सकते, आप लिख सकते देयरफॉर d² प्लस d+1 इंटू d² प्लस d+1 इक्वल्स टू 0, यानी d² प्लस d+1 इक्वल्स टू 0 कॉमा d² प्लस d+1 इक्वल्स टू 0, दो बार लिखो, या तो वहाँ पे ट्वाइस ट्वाइस लिखते जाओ। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर d इक्वल्स टू 0 कितने बार, ट्वाइस, और d इक्वल्स यहाँ पे प्लस इधर आया तो -1 कितने बार, ट्वाइस, और यहाँ पे d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -b यानी -1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो 4 1 4/2a यानी 1 आएगा। ये वाला फॉर्मूला समझा ना, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा आपने, अगर इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a वाला फॉर्मूला मेथड लगा। समझा, ये भी कितने बार है आपका, ट्वाइस, क्यों, क्योंकि इसका भी क्या था यहाँ पे स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो थ्राइस होता। समझा, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, d की वैल्यू आई 0 कितने बार, ट्वाइस, d की वैल्यू आई -1 कितने बार, ट्वाइस, और d की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस 1 में से 4 गया कितना आएगा, -3, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, √3 इंटू आई, लिख सकता ना, -√3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √(-1), और √(-1) को मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और इसके डिवीजन में क्या है, 2 है डिवीजन में, तो -1 के भी डिवीजन में मैं डाल देता हूँ 2, और √3 के भी डिवीजन में मैं डाल देता हूँ 2, ये भी कितने बार है, ट्वाइस, क्योंकि ये वैल्यू सब कैसी है, ट्वाइस है, यानी यहाँ पे दो दो रूट कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी d की वैल्यू 0 भी कितने बार आ रही है, 2 बार, d की वैल्यू -1 भी कितने बार आ रही है, 2 बार, और ये वैल्यू कितने बार आ रही, 2 बार आ रही। तो बताओ देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएंगी। पहले तो यहाँ पे 0 वैल्यू है, -1 वैल्यू, रियल वैल्यूज है, तो चलो हमने क्या पढ़ा था, जब भी रियल वैल्यूज आती है तो हम क्या लिखते, पहले ये वैल्यू कितने बार आ रही, 2 बार, समझ रहे हो ना, यानी यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू है 2 बार 0, 2 बार -1, और 2 बार -1/2 प्लस -√3/2 आए, -1/2 प्लस -√3/2 आए। अगर आपको ऐसा लिखने में डाउट आता है ना, तो आप फिर उसके बाद वाली स्टेप लिख सकते हो कि d की हमारे पास इतनी वैल्यू है, 0 कितने बार है, 2 बार, तो क्या बनेगा, सेम वैल्यू है तो आएगा c1 प्लस c2x इंटू e⁻mx, तो आएगा e⁻0x आया। सेम चीज फिर से -1 भी कितने बार है, 2 बार, तो फिर से नए कांस्टेंट लो, 2 बार सेम वैल्यू है तो आएगा c3 पहला एज इट इज, दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ
एक्स आ जाएगा, और ई टू द पावर एम एक्स यानी -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। यहाँ पे भी दो वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, उनके साथ आय है, यानी जो पहली वैल्यू किसकी है, अल्फा की, दूसरी वैल्यू क्या की है, बीटा की। तो क्या मिलेगा आपको, C4 तक कांस्टेंट हो गए, तो क्या आएगा, C4 के बाद C5 प्लस C6x, C5 प्लस C6x आएगा। ई टू द पावर अल्फा एक्स पहले लिखते हैं ना, पहले ई टू द पावर अल्फा एक्स लिख लेते हैं। ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/2, तो आएगा ई टू द पावर -1/2 एक्स, हो गया ई टू द पावर अल्फा एक्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे दो बार वैल्यू इक्वल है यानी एक्स डालना है, पहली वैल्यू कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे वाले में एक्स डालना है, तो क्या आएगा, C5 प्लस C6x, पहले किसके साथ आता, बीटा, कॉस के साथ, तो आएगा कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है, √3/2 एक्स। फिर उसके बाद प्लस, फिर से कांस्टेंट क्या आएगा, C7 प्लस C8x, फिर वैल्यू साइन के साथ आएगा, साइन बीटा एक्स यानी √3/2 एक्स। तो ये आई आपकी CF की वैल्यू, वेयर यहाँ पे C1 हो, C2 हो, C3 हो, C4 हो, C5 हो, C6 हो, C7 हो और C8 हो, सबके सब क्या है, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझे वाला पार्ट। चलिए अब हमको करना है इसका पीआई वाला पार्ट सोल्व। बताइए पीआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, पीआई इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन पूरी मल्टीप्लीकेशन में थी, इधर साइड जाएंगे तो काय में चले जाएंगे, डिवीजन में, तो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड गई तो डिवीजन में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में थी, राइट साइड में गई तो डिवीजन में। और देखिए यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में ई टू द पावर एक्स, तो आ गया ई टू द पावर एक्स, यानी हम लोगों को मालूम ना ई टू द पावर ए एक्स का फॉर्म रहता है, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। हमने जो भी रूट निकाले, एक बार 0 आया है, -1 आया और ये इमेजिनरी वाला आया है, 1 कहीं पे भी आया है क्या वैल्यू, नहीं, यानी हमारा कहीं पे भी एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आने वाली है क्या, नहीं आने वाली। और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि पी आई की वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे क्वेश्चन है 1/f(d) टू द पावर ए एक्स, आप इसको लिख सकते हैं 1/f(e) टू द पावर ए एक्स, बस शर्त क्या है, व्हेन एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, तो मैं कहीं पे भी डालूंगा तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो जहां जहां पे डी है मैं क्या लिख सकता, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 ई टू द पावर एक्स, तो क्या आएगा 4 9s आर 36, तो आएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन 36। ये काय की वैल्यू हो गई आपकी पी आई की। आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो चलिए बताइए आपके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या रहता, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो क्या आएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू सी एफ, पहले सी एफ क्या निकाले आपने, ये हमारे लिए हमारा सी एफ। अच्छा हमने ई टू द पावर 0x को फिर 1 नहीं लिखा है यहाँ पे, आप नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर 0x को 1 लिखेंगे, ठीक है। समझा ना आपको मैंने क्या बोला, आपके फाइनल आंसर में आप यहाँ पे ई टू द पावर 0x लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर 0x कितना होता है, ई का पावर 0, और ई का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर देना ई टू द पावर 0x की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया हमारे लिए हमारा सी एफ प्लस पी आई, क्या है पी आई की वैल्यू, ई टू द पावर एक्स अपॉन 36, जहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 and C8 are arbitrary constants आएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझे पक्के में, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।
चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी में। देखिए, सॉल्व 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू e टू द पावर 2x बाय 3। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए बताइए, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दी हुई है, 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर 2x बाय 3 दिया हुआ है। अब आप निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालते हैं, y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसको ले इक्वल टू 0, तो आप लेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या है, 9d² माइनस 12d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें सबसे बड़ा पावर क्या हो, 2 हो, ऐसे जब भी इक्वेशन रही तो आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे बस d के जगह क्या है, x है ना, तो आप x के जगह फॉर्मूले में d डाल दो, तो आएगा d इज इक्वल टू, ये हो गई वैल्यू a की, ये हो गई b की, ये हो गई c की, क्या है माइनस b, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 टाइम्स ac, तो 4 4 आर 16, 16 इंटू 9, तो कितना आएगा, 6 9 आर 54, 9 1 आर 9, आएगा 144, आएगा 144 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9, 144 में तो 144 गया तो क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है ना। तो ऐड भी 0 करना और सब्ट्रैक्ट भी 0 ही करना है आपको। तो क्या आएंगी डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आएंगे 12 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 0 अपॉन 9 2 जार 80 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर डी की वैल्यू क्या आएंगी 6 2 जार 12 6 3 जार 18 प्लस माइनस 0। प्लस माइनस 0 में बार बार क्यों लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे डी का पावर क्या है स्क्वायर, यानी डी की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, 2 मिलनी चाहिए, यानी पक्के में इक्वेशन जो है ना इसका होल स्क्वायर की बननी चाहिए। देखो तो होल स्क्वायर की इक्वेशन है क्या है, 9d² को मैं क्या लिख सकता हूँ 3d का स्क्वायर माइनस यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 3d तो आएगा 2 इंटू 3d प्लस 4 का आएगा स्क्वायर है 2 का, तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे इंटू 2, तो देखो तो सेम इक्वेशन मिल रही है क्या, 3d² है ना 9d² माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12d प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 9d² माइनस 12d प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता, 3d² माइनस 2 इंटू 3d इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी a² माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b², तो आप इसी को लिख सकते हो 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमको हमेशा मालूम रहेगा कि यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं, तो जब भी ऐसा प्लस माइनस में 0 आ जाए ना तो समझ जाना कि यहाँ पे किसी ना किसी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई 2/3 और 2/3 आई, वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 2/3 आई आपकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2/3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं CF की वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या आएगा आंसर इसका, पहले तो कांस्टेंट के साथ लगाना पड़ेगा आपको x, तो CF की वैल्यू क्या आएंगी C1 प्लस C2 x, फिर e टू द पावर mx, m की वैल्यू क्या है 2/3, तो आएंगे 2/3 x। इक्वेशन नंबर 1 वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। चलिए, तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज, e का पावर क्या है यहाँ पे 2x/3 यानी 2/3x ऐसा दिख रहा है, यानी a की वैल्यू इस केस में कितनी है 2/3, और हमने जो रूट निकाला उसकी वैल्यू भी कितनी है 2/3,
यानी जैसे ही मैं a की वैल्यू 2/3 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जैसे ही रूट बन जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, यानी एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता क्या, नहीं कर सकता। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर पी आई की वैल्यू क्या आएंगी, 1 यहाँ पे ये 9d² वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में, तो क्या आएगा 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू ई टू द पावर 2/3x। अभी हमने पढ़ा ये काय का होल स्क्वायर है, 9d को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3d का स्क्वायर, तो आएगा 3d माइनस 4 काय का स्क्वायर है 2 का, तो आएगा 3d माइनस 2 का होल स्क्वायर 2/3x। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे d के जगह रखूंगा 2/3 तो क्या आएगा 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 3 कैंसिल, 2 में से 2 गया, क्या आ गया आंसर 0। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं, मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेकेंड फॉर्मूला। क्या रहता, अगर पी आई में आपको कुछ क्वेश्चन इस जगह से दिख जाए 1/d माइनस ए का पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पे d के जगह a रखूंगा तो a में से a गया, क्या बन जाएगा 0। तो इस केस में पी आई की वैल्यू क्या आती, आपको देखना है यहाँ पे पावर क्या है पावर n, तो x के पावर में डाल दो n, डिवाइड कर दो सेम नंबर के फैक्टोरियल से, और ई टू द पावर x जैसा था वैसा लिख दो। तो बताओ क्या आएंगे आंसर, यहाँ पे पावर में क्या है वैल्यू 2, तो आ गया x का पावर n यानी x का पावर 2 अपॉन n फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 2/3x जैसा था वैसा। तो क्या आएगा x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल कैसे निकालते, आपको 2 से शुरुआत करना है, कहाँ तक जाना है 1 तक, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, तो आ गया x² अपॉन 2 ई टू द पावर 2/3x का की वैल्यू आ गई है पी आई। अब हम निकालेंगे हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या आएगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू सी एफ, क्या निकाला आपने सी एफ की वैल्यू, ये हो गया आपके लिए आपका y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। क्या है पी आई की वैल्यू, ये है आपका पी आई की। तो उम्मीद है आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पे आया तो कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझ में आ गया होगा। वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व d² प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। यहाँ पे तो क्वेश्चन आसान दिया हुआ है, तो क्लियरली दिख रहा है a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b² यानी काय की वैल्यू है d प्लस 2 के होल स्क्वायर की। ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है d² प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। फिर आप निकालेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसको ले लो इक्वल्स टू 0, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएंगे d² प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है d² प्लस 4d को आप क्या लिख सकते 2 इंटू 2d लिख सकते, प्लस 4 को आप क्या लिख सकते 2 का स्क्वायर यानी a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b²। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ d प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो d का स्क्वायर d² प्लस ट्वाइस ऑफ ab यानी 2 2 जार 4, 4 इंटू d 4d प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ रहा, यानी आप बोल सकते हैं d प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी d प्लस 2 की वैल्यू 0 है कितने बार
ट्वाइस। बोल सकते हैं ऐसा, या तो आप इसी को ऐसा लिख सकते हो कि d+2 इक्वल्स टू 0 और d+2 इक्वल्स टू 0, दो बार ऐसा लिख दो, या तो ऐसा करो, दो में से कोई एक ही करना, ठीक है, दोनों मत करते बैठना। तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे +2, इधर आया तो -2, कितने बार, दो बार आएगी। तो चलिए बताइए क्या आएंगे आपकी CF की वैल्यू। CF आएगा सेम वैल्यू दो बार आ रही थी, यानी पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ x आएगा C1 प्लस C2x e टू द पावर mx, m की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू -2, तो आएगा -2x। इक्वेशन नंबर 1। वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। चलिए बताइए अब आपका क्या निकालना है, पी आई निकालना है। बताइए पी आई क्या आएगा, पी आई आएगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा 1/d² प्लस 4d+4 इनटू राइट हैंड साइड में दो वैल्यू, कौन सी, e टू द पावर 2x और e टू द पावर -2x, आएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x। दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्शन में है यहाँ पे, यानी जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ये पूरा ब्रैकेट इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा 1/d² प्लस 4d+4, इसको आपने क्या लिखा था, d+2 का होल स्क्वायर लिखा था, तो आप इसको लिख सकते हो 1/d+2 का होल स्क्वायर, ये पहले मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर 2x से, फिर कौन सा साइन था, -1/d+2 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर -2x के साथ। देखो यहाँ पे पहले केस में एक ही वैल्यू है 2, दूसरे केस में एक ही वैल्यू है -2। यहाँ पे दोनों में से कौन सी वैल्यू सेम है, ये वाली, यहाँ पे भी d की वैल्यू -2 है, यहाँ पे a की वैल्यू -2, यानी जो सेकेंड वाला है, यहाँ पे जैसे ही आप ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, d के जगह रखेंगे -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा सकते क्या, नहीं, लेकिन आप यहाँ पे पहले वाले पार्ट में लगा सकते हैं, जहां जहां पे d है उसके जगह रखना है कौन कौन सी वैल्यू लगा रहे, पहला, अगर आपको पी आई का क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, 1/f(d) इंटू ई टू द पावर ए एक्स, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1/f(a) ई टू द पावर ए एक्स, बस शर्त क्या है, f(a) की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरा आप पी आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/ अगर d माइनस ए का पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो जैसे आप d के जगह a रखेंगे, a माइनस ए क्या हो रहा है 0, तो इस केस में आंसर क्या आता है, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर a x। हमारे पास यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, जो ये पहला वाला फॉर्मूला है ये यहाँ पे लगेगा, जहां जहां पे a है उसके d है उसके जगह पे क्या डालो a, यानी d के जगह डाल दो 2, तो आएगा 1/d के जगह डालूंगा 2, तो आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x, कौन सा साइन है, माइनस। यहाँ पे अगर मैंने d के जगह डाल दिया -2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, यानी f(a) की वैल्यू 0 आ रही, तो मैं पहला फॉर्मूला लगा सकता क्या, नहीं लगा सकता, तो मेरे को दूसरा लगाना पड़ेगा। क्या रहता, सबसे पहले देखो d - a का पावर क्या है, क्या है d - a का पावर 2, तो आप उसको x के पावर में लिखो, आएगा x का पावर 2 अपॉन उसी का फैक्टोरियल रखो, आएगा 2 का फैक्टोरियल, और e के पावर के साथ छेड़छाड़ मत करो, आएगा e टू द पावर -2x। तो क्या आएगा, e का पावर 2x इंटू 1, e का पावर 2x अपॉन 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस यहाँ पे क्या आएगा x² e का पावर -2x अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगा, ये का की वैल्यू होगी आपकी पी आई की। 2 फैक्टोरियल याद है ना, जब भी n फैक्टोरियल बोले तो क्या करना, n से शुरू करना, एक से वैल्यू को घटाते जाना और उनको आपस में क्या करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, कब तक, जब तक आखिर वैल्यू 1 नहीं आती। आपके पास CF आ गया, आपके पास PI आ गया, तो आप लिखेंगे आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या रहता, y = CF प्लस PI, तो क्या आएंगे y की वैल्यू CF, पहला CF क्या है, ये वाली वैल्यू, ये हो गया CF प्लस PI, ये हो गया आपके लिए PI की वैल्यू।
अरे यार, सी एफ प्लस पी आएगा, वेयर C1 and C2 are arbitrary constant। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व D+2 इंटू D-1 का होल क्यूब इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या है, D+2 इंटू D-1 का होल क्यूब इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएंगे, D+2 इंटू D-1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता, या तो पहली वैल्यू 0 हो जाए या तो दूसरी वाली वैल्यू 0 हो जाए, है ना। यानी d की वैल्यू यहाँ पे +2 उधर गया तो -2, और d की वैल्यू -1 का क्यूब है, यानी जो भी वैल्यू आएंगी वो कितने बार आएंगी, थ्राइस आएगी। यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, तो आपकी d की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 1 आई, थ्राइस आई। दैट इज आपको d की वैल्यू मिली -2 1 1 1। आ गया 1 कितने बार आया, 3 बार, थ्राइस लिखा हुआ है करके। समझा पक्के में। चलिए बताइए अब आप क्या लिखेंगे, इसका सी एफ की वैल्यू क्या आती है, सी एफ की वैल्यू पहला यहाँ पे देखिए एक ही वैल्यू है -2, एक ही बार है तो एक कांस्टेंट, तो आ गया C1 ई टू द पावर एम एक्स। एम की वैल्यू क्या है -2, तो आ जाएगा -2x। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 कितने बार है, 3 बार, तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ x, तीसरे कांस्टेंट के साथ x का स्क्वायर, तो आ जाएगा देखो पहला कांस्टेंट प्लस दूसरे कांस्टेंट के साथ x प्लस तीसरे कांस्टेंट के साथ x का स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। एम की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दो और लिखो वेयर C1 C2 C3 C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आएगा CF निकाल लिया। अब किसकी बारी है, P आएगी। तो चलो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इधर साइड जाएंगी तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा ना, पी आई की वैल्यू क्या आएंगी 1 अपॉन क्या है वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में D+2, तो आ गया D+2 इंटू D-1 का क्यूब, आ गया D-1 का क्यूब इंटू ई टू द पावर x आ गया। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे d की वैल्यू 1 कितने बार है, 3 बार। ये d की वैल्यू 1 कब मिली, जब आपने ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, यानी ये वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा क्या, नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले D+2 को लिख लेंगे। मैं इसी को ऐसा लिख सकता है क्या, 1 अपॉन D-1 का क्यूब इंटू 1 अपॉन D+2 इंटू ई का पावर x लिख सकता। क्यों, जैसे ही मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 d के जगह डाल दूंगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 0 आया क्या, नहीं आया। और मैंने ये पढ़ा हुआ हूँ कि पी आई की वैल्यू क्या रहती, जब भी इस फॉर्म में 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई का पावर ए एक्स। बस शर्त क्या है, वेयर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 नहीं आ रही, तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आएगा 1 अपॉन D-1 का क्यूब इंटू 1 अपॉन डी के जगह रखो 1 1 + 2 3 ई का पावर x 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन D-1 का क्यूब इंटू ई का पावर x आएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे a के जगह रखूंगा 1, तो 1 में से 1 गया, क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है तो मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्यों,
अगर मैंने डायरेक्टली जीरो लिख दिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। निकाल सकता क्या मैं, नहीं निकाल सकता, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा, पी आई की वैल्यू। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में 1/d माइनस ए का पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स, इस फॉर्म में जैसे ही मैंने d की जगह a रखा, a माइनस ए जीरो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा, पहले मैं देखूंगा पावर क्या है, क्या है n, तो मैं लिखूंगा x का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ई टू द पावर a x। बताओ क्या है पावर यहाँ पे, 3। तो 1/3 जैसा था वैसा क्या आएगा, x का पावर n यानी x का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ई का पावर x आएगा। तो 1/3 एक्स क्यूब इंटू 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 3 से शुरू करो, फिर माइनस वन होगा 2, माइनस वन होगा 1, जैसे ही 1 पे पहुंच गए खत्म कर दो उसको। तो बताओ क्या आएंगे यहाँ से पी आई की वैल्यू, आपको पी आई आपको मिलेगा x क्यूब ई का पावर x अपॉन 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए पी आई की वैल्यू। आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई है। अब आप लिखेंगे आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। y की वैल्यू क्या आएंगे, सी एफ। ये हो गया हमारे लिए सी एफ प्लस पी आई। ये हो गया हमारे लिए हमारा पी आई। उम्मीद है समझ, अरे यार उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा। फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, वेयर C1 C2 C3 एंड C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लिखेंगे, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आपको क्या समझ में आया, पहले आप वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे जिन पे जीरो नहीं आता, यानी जहां जहां डी है वहां वहां पे मैं ए रख सकूं, और फिर मैं वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा जहां पे वैल्यू जीरो आती है, हमारा फॉर्मूला लगा के, तो हमको मिलेगा हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व डी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू द पावर एक्स। दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। चलिए बताए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, d माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर x दिया हुआ है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू जीरो, तो आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएंगे, d माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख लो, या तो इन्हीं को ऐसा लिख लो, d माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब d माइनस वन इंटू डी माइनस वन, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। या तो आप क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ट्वाइस वाला कंसेप्ट लिखो, चार वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो है ना, डी माइनस वन जीरो होगा, डी माइनस वन जीरो होगा, डी स्क्वायर प्लस वन जीरो होगा, या तो डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब डी की वैल्यू होंगी वन, डी की वैल्यू होंगी वन, या डी स्क्वायर की वैल्यू होंगी माइनस वन, या डी स्क्वायर की वैल्यू होंगी माइनस वन, यानी डी की वैल्यू होंगी वन, डी की वैल्यू होंगी वन, या टेकिंग स्क्वायर रूट डी की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस आई, डी की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस आई, है ना। स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है, आई, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया तो वहाँ पे दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस आएगी। चलिए बताया फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे इसमें, देयरफॉर सी एफ की वैल्यू क्या आएंगी, देखो वन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दो बार आ रहा, तो पहला कांस्टेंट
एज इट इज दूसरे कांस्टेंट के साथ x, तो आप लिखेंगे c1 प्लस c2x e टू द पावर mx, m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पे प्लस माइनस आई यहाँ पे भी आ रहा, प्लस माइनस आई यहाँ पे भी आ रहा, मैं प्लस माइनस आई को ही क्या लिख सकता हूँ, जीरो प्लस माइनस आई लिख सकता हूँ। क्यों, अल्फा की वैल्यू होगी जीरो और बीटा की वैल्यू हो जाएंगी इस केस में 1 हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यू कितने बार आ रही है, 2 बार, ट्वाइस। तो पहला कांस्टेंट एज इट इज आएगा। क्या रहा था फॉर्मूला, ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो आएगा ई टू द पावर 0 एक्स। पहला कांस्टेंट एज इट इज c3 प्लस दूसरे कांस्टेंट के साथ x, क्यों, क्योंकि वैल्यू कितने बार आ रही है, 2 बार, प्लस माइनस आए यहाँ पे भी है, प्लस माइनस आए यहाँ पे भी 2 बार है, तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ x, कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आई है, आई के सामने कुछ भी नहीं यानी क्या है 1 है, तो बीटा की वैल्यू होगी 1, तो आएगा कॉस एक्स प्लस सेम चीज c5 प्लस c6x साइन एक्स आएगा, जहाँ पे c1 c2 c3 c4 c5 and c6 are arbitrary constants। आएगा, तो बताओ cf की वैल्यू क्या आएंगे आपकी, c1 प्लस c2x e टू द पावर x प्लस e का पावर 0 कितना होता है 1, लिखने की जरूरत है नहीं, आएगा c3 प्लस c4x cos x प्लस c5 प्लस c6x साइन x आएगा, इक्वेशन नंबर 1। रीजन सिंस e का पावर 0 कितना होता 1। अब हम निकालेंगे पी आई की वैल्यू। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा इंटू ई का पावर x आएगा। पहले आप वो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे जहां पे a की वैल्यू डालने के बाद 0 ना है, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू है 1, अगर मैं d की जगह 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे d की जगह 1 डालूंगा 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x आएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, कौन सा, अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स, बस शर्त क्या है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जहाँ जहाँ पे डी है उसके जगह ए की वैल्यू यानी 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर ई का पावर x, 2 का स्क्वायर कितना होता 4, यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर लिख दो, तो 1 अपॉन 4 क्या बचेगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर ई का पावर x। याद रखना जो भी कांस्टेंट वैल्यू आते आते उनको बाहर हकेल सॉरी जो भी कांस्टेंट वैल्यू आते आती उनको बाहर हकेलते जाइएगा। अब यहाँ पे अगर मैं d के जगह a रखूंगा यानी 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मैं वाला फॉर्म यूज कर सकता क्या, नहीं, मेरे को लेना पड़ेगा पी आई की वैल्यू, ये पी आई की वैल्यू रहती है, पी आई लिखना वहाँ पे, पी आई की वैल्यू कौन से फॉर्म में, अगर कुछ इस फॉर्म में 1 अपॉन डी माइनस ए का पावर n ई का पावर a x, इसकी वैल्यू क्या आती x का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ई टू द पावर a x आएगी, तो आएंगे 1 अपॉन 4 क्या आती x का पावर n, n की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल ई टू द पावर x आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 4 2 जार 8 ई टू द पावर x, ये हो गई आपकी पी आई की वैल्यू, पी आई क्या मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 8, देयरफॉर पी आई की वैल्यू क्या आई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ई का पावर x आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आया, तो आप लिख सकते हैं आपका फाइनल आंसर था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, क्या आएगा y इक्वल टू सी एफ, क्या है सी एफ की वैल्यू
ये पूरी निकाले आपने। क्या हो रहा है यार ये? y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 8 ई टू द पावर एक्स। ये हो जाएगा आपके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 आर, ये सब के सब क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3 एक्स, ऐसा दिया हुआ है। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपकी। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको? डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3 एक्स। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या रहेगा? बाय के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 0 तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू है 1, 3 3 1 जार 3 3 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे आपको 4 मिले, तो प्लस 3 प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 3 इक्वल टू 0। लिख सकते, समझा ना फैक्टर कैसे बनाते? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से डी कॉमन निकलेगा तो आएगा डी प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो आएगा डी प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डी प्लस 3 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से क्या बचेगा? डी प्लस 1, यानी डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 3 की वैल्यू आई 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी डी प्लस 1 भी 0 आएगा और डी प्लस 3 भी 0 आएंगे, यानी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएंगी? -1। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएंगी? -3। दो अलग अलग वैल्यू आई। चलिए बताइए सी एफ की वैल्यू क्या आएंगी? दो अलग अलग वैल्यू है तो आएगा C1 ई टू द पावर m1x, यानी -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, प्लस C2 ई टू द पावर m2x है -3, तो आएगा -3x। इक्वेशन नंबर 1 वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। अब आप निकालेंगे काय की वैल्यू? पी आई की वैल्यू। बताइए पी आई की वैल्यू क्या आएंगे? 1/, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इधर जाएंगे तो डिवीजन में आएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू ई टू द पावर -3x आया। राइट हैंड साइड में ई टू द पावर -3x था, इसके आपने दो फैक्टर निकाले, क्या? d प्लस 1 और d प्लस 3। लिख दो यहाँ पे, आप इसी को लिख सकते हैं 1/d प्लस 1 और d प्लस 3, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ d प्लस 3 इंटू डी प्लस 1। क्यों? देखो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ तो -3 प्लस 1 कितना होगा? -2, 0 नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो -3 प्लस 3 0 आ जाएगा, तो यार ब्रैकेट को मेरे को बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/d प्लस 3 जैसा था वैसा इसको बाद में सॉल्व करूंगा, तो पहले किसको सॉल्व करूंगा? d प्लस 1 को करूंगा कौन सा फॉर्मूला लगा के? हम लोगों ने पढ़े हुए ऐसा 1/f ऑफ d ई टू द पावर ax को आप क्या लिख सकते हैं? 1/f ऑफ a ई टू द पावर ax। ये कौन सी वैल्यू रहती? पी आई की। पी आई इक्वल टू अगर ऐसा दिया हुआ है आपको तो क्या कर सकते हैं अला? वेयर f ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं d के जगह -3 रखूंगा तो 0 नहीं आएगा, तो आएगा 1/d प्लस 3 इंटू 1/,
ए की वैल्यू रखो डी की जगह तो आएगा -3 + 1 e⁻³ x। तो क्या आएगा 1/d + 3 इंटू -3 + 1 कितना आएगा -2। तो आएगा -1/2 e⁻³ x -1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब क्या लगेगा 1/d + 3 पे लगेगा कौन e⁻³ x। अब हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे जो दूसरा फॉर्म हमने पढ़े हुए क्या कि अगर पी आई में ऐसा वैल्यू दिखे आपको 1/d - a का पावर n इंटू e⁻a x का फॉर्म दिखे तो आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर लिख सकते हो आप x⁴n अपॉन n फैक्टोरियल e⁻a x। अब देखो यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 है। ये पूरे ब्रैकेट का पावर कितना है 1 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 x का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल e⁻³ x। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। तो क्या मिलेगा -1/2 x e⁻³ x। ये हो गया आपके लिए पी आई की वैल्यू आ गया। चलिए बताइए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता y = CF + PI। देखो y की वैल्यू क्या आएंगी CF क्या है आपका CF यहाँ पे निकाले आपने y = CF + PI। PI की वैल्यू क्या निकाले आपने तो ये हो गया y = CF + PI। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आप चाहते हैं यहाँ पे रीजन भी डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्योंकि 1 और 2 से ही आपने CF और PI की वैल्यू डाले। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आऊंगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करो नेक्स्ट क्वेश्चन लो आपके लिए होमवर्क। d-1 इंटू d² - 2d + 2 इंटू y = e⁻x। इसका आंसर आपका आना चाहिए y = C1 e⁻x + e⁻x C2 cos x + C3 sin x + x e⁻x। ये आना चाहिए आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व d³ - d इंटू y = 2 cos हाइपरबोलिक x। अब क्वेश्चन किसके टर्म्स में दिया हुआ है हाइपरबोलिक के टर्म्स में। तो हमको मालूम ये भी क्वेश्चन e⁻x का ही है। क्यों क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू हमको मालूम है ना। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दी हुई है d³ - d इंटू y = 2 cos हाइपरबोलिक x। दैट इज हमको मालूम cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या रहता cos हाइपरबोलिक x e⁻x + e⁻−x/2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता d³ - d इंटू y = 2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक x क्या आएगा e⁻x + e⁻−x/2 2 2 कैंसिल। तो क्या बचा d³ - d इंटू y = e⁻x + e⁻−x। इसको करना पड़ेगा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई और उसको लो = 0। तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा d³ - d = 0। यहाँ पे भी d है कॉमन निकालो तो आएगा d² - 1 = 0
ये -1 को मैं क्या लिख सकता, 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते डी -1 इंटू डी प्लस वन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले चाहे प्लस को लिखो चाहे माइनस को लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। आप चाहो तो पहले प्लस को लिख लो आगे, मैंने फॉर्मूला जिस हिसाब से लिखा हूँ, और फिर माइनस को लिख लो। तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब या तो डी 0 होगा, या तो डी प्लस वन 0 होगा, या तो डी -1 0 होगा। मतलब या तो डी की वैल्यू होंगी 0, या तो डी की वैल्यू यहाँ पे +1 उधर गया तो -1, या तो डी की वैल्यू यहाँ पे -1 उधर गया तो +1। तीनों रूट अलग अलग है, तो बताओ देयरफॉर सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, C1 e टू द पावर m1x तो 0 इंटू एक्स, प्लस C2 e टू द पावर m2x तो -1 इंटू एक्स, प्लस C3 e टू द पावर m3x तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। जहाँ पे where C1, C2 and C3 are arbitrary constants। अब आप एक चीज बताइए, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1। तो आप बोल सकते हैं सी एफ की वैल्यू आएंगे आपकी C1 प्लस C2 e का पावर -x प्लस C3 e का पावर x, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि e का पावर 0 इंटू एक्स का मतलब होता है e का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पी आई वाले फॉर्म में। पी आई की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो आ जाएगा डी क्यूब माइनस डी डिवीजन में। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ई का पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स, था ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। डी क्यूब माइनस डी को जब मैंने सॉल्व किया, इसके फैक्टर क्या मिले, डी डी प्लस वन डी माइनस वन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/d डी प्लस वन डी माइनस वन। ये फैक्टर पहले मल्टीप्लाई होगा ई के पावर एक्स के साथ, कौन सा साइन है, प्लस, फिर से डी डी प्लस वन डी माइनस वन, ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा ई के पावर माइनस एक्स के साथ। समझा ना क्या किया मैंने, डी क्यूब माइनस डी को लिखा डी इंटू डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन, इसके फैक्टर है ये। और यहाँ पे ब्रैकेट क्या था, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूरी पहली वैल्यू ई के पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर ई के पावर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई। अब देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे मैं ए की वैल्यू डालूंगा तो 0 मिलेगा। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, 1 डालूंगा 0 मिल रहा नहीं, 1 + 1 2 मिल रहा, 0 मिल रहा नहीं, 1 - 1 0 मिल रहा, तो ये वाली वैल्यू पे 0 मिलेगा। इसको अलग हटा दो। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -1, तो देखो -1 रखूंगा 0 मिलेगा नहीं, यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। 0 आ रहा क्या, नहीं, तो जिस पे भी 0 आ रहा है उनको अलग निकाल लो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता 1/d माइनस 1, इस पे 0 आ रहा था, इनमें 0 नहीं आ रहा था, आएगा 1/d इंटू डी प्लस वन ई का पावर एक्स। यहाँ पे 1/d + 1 में 0 आ रहा था, इसको अलग निकाल लो, 1/d d - 1 जैसा था वैसा कर लो, आएगा। चलिए अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, पी आई। अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन है 1/f(d) e का पावर ax, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1/f(a) e का पावर ax, बस शर्त क्या है, f(a) की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 1/d - 1 जैसा था वैसा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो जहाँ जहाँ पे d है उसका जगह लिख दो 1, तो आएगा 1 इंटू 1 + 1 जो हो जाएगा 2 e का पावर x प्लस 1/d + 1 जैसा था वैसा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a है, a की वैल्यू क्या है -1, सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/-1 इंटू -1 हो जाएगा -2 e का पावर -x आएगा। बताइए तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1/d - 1 इंटू 1/2, बाहर निकाल लो एक स्टेप में। तो चलिए 1/2 बाहर निकाल लेते d - 1 के, और यहाँ पे e का पावर x जैसा था बस, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2 होगा। डिवीजन में बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा बाहर, तो आएगा 1/d + 1 इंटू e का पावर -x। अब ये कौन से फॉर्म में आया, पी आई निकालना है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे मैं d - a का पावर n e का पावर ax, मतलब जहाँ पे भी d की जगह a डाला तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या था,
एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई टू द पावर ए। यहाँ पे भी ब्रैकेट का पावर 1 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट का पावर 1 है, यानी एन की वैल्यू क्या है 1। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, ए की जगह 1 रखो, 1 में से 1 गया 0, -1 रखो, -1 + 1 0 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या था 1/2 जैसा था वैसा। एक्स टू द पावर एन, एन की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स प्लस 1/2 जैसा था वैसा। यहाँ पे ई का पावर -एक्स, सॉरी एक्स लिखना भूल गया मैं। चलो क्या आएगा फॉर्मूला, एक्स का पावर एन, एन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस आएगा। यानी क्या मिलेगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी, तो x/2 को निकाल लो बाहर। 1 फैक्टोरियल कितना होता 1, यहाँ पे क्या बचा e का पावर x प्लस यहाँ पे क्या बचा e का पावर -x। और देखो अगर आपको क्वेश्चन कॉस में दिया हुआ है ना, तो आंसर भी कॉस में लिखने की कोशिश करो। ये डिवीजन में दोनों के 2 था, तो डिवाइड बाय 2 लिख दिया मैंने। e का पावर x प्लस ई का पावर -x अपॉन 2 का इक्वल रहती कॉस हाइपरबोलिक x की, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था x, इसके जगह आ गया कॉस हाइपरबोलिक x आ गया। सिंस कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती e का पावर x प्लस ई का पावर -x अपॉन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो चलो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख देते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता y = CF प्लस PI। तो क्या आएगा देयरफॉर y = CF, क्या है CF की वैल्यू ये है प्लस PI। PI क्या है कॉस हाइपरबोलिक x। रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, जहाँ पे C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व d का पावर 4 -2d का क्यूब प्लस 5d का स्क्वायर -8d प्लस 4 इंटू y = e का पावर x। कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है। चलिए बताइए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या रहेगा d का पावर 4 -2d का क्यूब प्लस 5d का स्क्वायर -8d प्लस 4 इंटू y = e का पावर x। y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उससे आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी, ये तो अब याद हो गया ना सबको। इक्वेशन इज क्या है d का पावर 4 -2d का क्यूब प्लस 5d का स्क्वायर -8d प्लस 4 = 0। इक्वेशन नंबर 1। अब एक ऐसी वैल्यू ढूंढो d की जो इसको सेटिस्फाई करे। चलिए पहले 1 रख के देखते हैं। 1 -2 + 5 -8 + 4 कितना आएगा 5 + 1 6 6 + 4 10, 10 में से 10 गया 0, यानी d की वैल्यू 1 इसको कर रहा है सेटिस्फाई। तो आप लेंगे since d = 1 is a root of equation 1 है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को। since d = 1 satisfy equation 1, since d = 1 satisfy equation 1, therefore d = 1 is a root of equation 1 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट किसी को भी। चलिए अब अगर ये रूट है तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, इसका सिंथेटिक डिवीजन निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू क्या है आपकी 1, डी के पावर 4 का फैक्टर 1, डी क्यूब का -2, डी स्क्वायर का 5,
फिर डी का -8, फिर कांस्टेंट। पहली वैल्यू एज इट इज 1 1 जार 1 -2 + 1 -1 आएगा -1 5 -1 4 4 × 1 4 -8 + 4 -4 -4 × 1 -4 -4 + 4 0 आएगा। तो चलिए बताइए आप इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हो। आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एस। किस तरीके से, पहला फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे +1, इधर गया तो -1, तो आएगा d - 1। ये वैल्यू रहती कांस्टेंट की, ये मल्टीप्लाई होंगी d के साथ, ये d² के साथ, ये d³ के साथ, तो क्या बनेगा d³ - d² + 4 × d - 4 = 0। देखो अब यहाँ पे तो d का स्क्वायर है, यहाँ पे d का क्यूब है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ d² को निकाल सकता हूँ कॉमन। जैसे d² को कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या बचेगा d माइनस, यहाँ से d² कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 आएगा। सेम चीज दूसरे से भी कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे भी आपको 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 के टेबल में आता है, 4 को निकाल लो बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा d - 1 = 0। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे भी d - 1 है, यहाँ पे भी d - 1 है, कॉमन निकाल लो तो आएगा d - 1 इंटू, यहाँ से d - 1 निकला कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा d² + 4 = 0। तो ये तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है =0 आ रहा है। कब आएगा ऐसा, देयरफॉर पहली वैल्यू होंगी =0, या तो दूसरी वैल्यू होंगी =0, या तो तीसरी वैल्यू होंगी =0। दैट इज d की वैल्यू यहाँ पे -1 इधर आया तो +1, d की वैल्यू -1 इधर आया तो +1, या तो d² की वैल्यू यहाँ पे -4 +4 इधर गया तो -4, यानी d की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, d की वैल्यू पहले तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा +-4 का स्क्वायर है 2 का, यहाँ पे बचेगा √(-1) -1 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा एक स्टेप पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। d² की वैल्यू क्या है -4, टेकिंग स्क्वायर रूट, d की वैल्यू क्या आएंगी +-√(-4), तो d को आप क्या लिख सकते हैं +-4 का स्क्वायर है 2 का, और -1 अंदर बचा तो उसको आप लिखेंगे i, लिख सकते हैं ऐसा। दैट इज d की वैल्यू आई 1, d की वैल्यू आई 1 और d की वैल्यू यहाँ पे 0 ±2i लिख सकते। पहले तो देखो ये दोनों में आपको d की वैल्यू सेम मिल रही है, यानी रूट की वैल्यू सेम मिल रही, तो CF में क्या आएंगी वैल्यू, दो सेम रूट, तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे के साथ x आएगा C1 + C2 x e⁻mx, m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 × x आ जाएगा, आएगा प्लस। अब देखो ये होगी वैल्यू अल्फा की, हो गई बीटा की, क्या आता है e⁻α(x), आएगा e⁻0x, फिर उसके बाद C1, लेकिन यहाँ पे C1 C2 तो यूज कर लेता, आएगा C3 cos βx, बीटा की वैल्यू 2 तो आएगा 2x, प्लस C4 sin βx, यानी आएगा वेयर C1 C2 C3 एंड C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएंगे CF की वैल्यू, C1 + C2x e⁻x प्लस किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो आएगा C3 cos 2x + C4 sin 2x, इक्वेशन नंबर 1। रीजन e⁻0x का मतलब होता है e⁻0 जिसकी वैल्यू होती है, CF निकाल लें। अब किसकी बारी है, PI की। चलिए बताइए ना, PI की वैल्यू क्या आएंगी, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा 1/, क्या थी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आएंगी, और साथ साथ क्या था e⁻x था शायद, है ना, था e⁻x, इसके फैक्टर आपने बनाए थे, क्या आया d - 1 × d - 1, यानी d - 1 का होल स्क्वायर इंटू d² + 4, तो आ गया इंटू d² + 4 इंटू e⁻x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप चेक करोगे कहाँ पे वैल्यू रखने के बाद 0 आ रहा है,
ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 + 4 5 आ रहा, 0 आ रहा क्या? नहीं। ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो डी की जगह जैसे ही 1 रखा 1 - 1 0, यहाँ पे 0 आ रहा तो इसके साथ छेड़छाड़ करना क्या नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो, 1 - डी - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिए, और इसको पास में होता आएगा डी स्क्वायर + 4 ई का पावर आएगा। अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, कौन सा? जो हमने पढ़ा है। अगर पी आई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/f ऑफ डी ई का पावर ए एक्स, आप इसको लिख सकते हो 1/f ऑफ ए ई का पावर ए एक्स, वेयर बस शर्त ये है एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बताओ क्या मिलेगा? 1/d - 1 का होल स्क्वायर इंटू जहाँ जहाँ पे ए है उसके डी है उसके जगह क्या रखो 1, तो आएगा 1/d का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 + 4 ई का पावर एक्स। 1 + 4 कितना होगा? 5, यानी डिवीजन से 5 निकल जाएगा बाहर, तो आएगा 1/5 इंटू 1/, दूसरी वैल्यू क्या है? d - 1 का होल स्क्वायर, तो आएगा d - 1 का होल स्क्वायर ई का पावर x। ये वाली वैल्यू है जहाँ पे अगर मैं a के जगह d के जगह 1 रख दूंगा यानी a की वैल्यू रख दूंगा तो 1 - 1 क्या हो रहा? 0 हो रहा। तो मैं लगाऊंगा दूसरा फॉर्मूला जो क्या रहता है 1/d - a का पावर n e टू द पावर ए एक्स का कभी भी अगर आपको फॉर्म दिखे तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e का पावर a x। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2, तो क्या आएगा 1/5 x का पावर n यानी x का पावर 2 अपॉन n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल e का पावर x, तो क्या आएगा x² अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 तो 5 2 = 10 e का पावर x। का की वैल्यू आ गई है पी आई की, तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता? y = CF + PI। तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू CF, क्या है CF है आपका? ये पूरी वैल्यू है आपकी CF की। तो y = CF + PI। PI क्या है? x²/10 e का पावर x, वेयर C1 C2 C3 and C4 are arbitrary constants आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व d² - 3d + 2 × y = e का पावर x + e का पावर 2x। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है? d² - 3d + 2 × y = e का पावर x + e का पावर 2x दिया हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? निकालेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई हो रही = 0, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा? d² - 3d + 2 = 0। इसके फैक्टर देखो 1 × 2 2 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे -3 मिले, तो -2 - 1 -2 × -1 2 हो जाएगा, और -2 - 1 -3 होता है। तो आप इसी को लिख सकते हैं d - 2 × d - 1 = 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता? पहली वैल्यू = 0 या तो दूसरी वैल्यू = 0, यानी आपको यहाँ से डी की दो वैल्यू मिली। पहले यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, यहाँ पे -1 इधर गया तो +1 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए, दोनों वैल्यू अलग है तो बताओ सी एफ की वैल्यू क्या आएंगी? C1 e⁻m x, m की जगह 2 तो आएगा 2 प्लस C2 e⁻m x तो आएगा e⁻1 × x x आएगा, वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। चलिए अब हम निकालेंगे पी आई की वैल्यू। नाउ
पी आई इक्वल टू 1 यहाँ पे वैल्यू पूरी मल्टीप्लीकेशन इधर जाएंगी तो डिवीजन में तो आएगा d² माइनस 3d+2। लेकिन राइट हैंड साइड में उनका स्वागत करने को कौन बैठा है, e का पावर x प्लस e का पावर 2x। अभी हमने पढ़ा इसके हमने फैक्टर निकाले तो क्या आया, d-2 इंटू d-1। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 1/d-2 इंटू d-1। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे e का पावर x और e के पावर 2x के साथ, ब्रैकेट को करो ओपन तो क्या मिलेगा 1/d-2 इंटू d-1। ये जाके मल्टीप्लाई होंगे e के पावर x के साथ प्लस 1/d-2 d-1। ये जाके मल्टीप्लाई होंगे e के पावर 2x के साथ। दो क्वेश्चन है, पहले केस में a की वैल्यू है 1, इस केस में a की वैल्यू है 2। तो जैसे मैं d की जगह 1 रखूंगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये वाली वैल्यू में देखो d की जगह 1 रखा, 1 माइनस 2 कितना होगा -1। तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा क्या, नहीं। तो इसको पास में लेके आऊंगा, जिसमें 0 आ रहा है उसको दूर लेके जाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 2, जैसे मैं d की जगह 2 रखूंगा तो 2 में से 2 गया 0, ये वाली वैल्यू में क्या आ रहा 0। यहाँ पे d की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 1 हो रहा, कुछ भी फर्क पड़ रहा क्या, नहीं। तो इसको आप पास में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जो भी इसमें मैंने लाइन किया उसमें 0 आ रहा है तो उनको कर दोगे दूर, और जिसमें 0 नहीं आ रहा उनको रखोगे पास में। सेम चीज जिस पे मैंने लाइन किया उनको रखोगे दूर, क्योंकि उनमें 0 आ रहा है आंसर, और जिसमें नहीं किया उनको रखेंगे पास में। तो आएगा 1/d-1 इंटू ई का पावर 2x। अब आप लगाएंगे आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, हम लोगों ने पढ़े कि जब भी आप पी आई निकालते रहते, अगर आपको कभी क्वेश्चन 1/f(d) e⁻ax पे फॉर्म में दिखे तो आप जहां जहां पे d है उसकी जगह क्या लिख सकते, a लिख सकते। बस शर्त क्या है, f(a) की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी d के बाद a रखने के बाद 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने तो वही वाली वैल्यू छाटे हैं जिसपे 0 ना आए, तो लिखिए इसका क्या आएगा d-1, जैसा था वैसा। यहाँ पे जहां जहां पे d है उसके जगह a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1, तो आएगा 1/-1 इंटू ई टू द पावर x। प्लस सेम चीज यहाँ पे भी d-2 जैसा था वैसा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो जहां जहां पे d उसकी जगह रखो 2, तो आएगा 1/2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1 ई टू द पावर 2x आएगा। तो देखो यहाँ पे डिवीजन में -1, तो मैं इसके सामने कौन सा साइन डाल दूंगा, माइनस 1/d-1 e का पावर x प्लस 1/1 कितना होता 1, तो एज इट इज रहने दो d+2 e का पावर 2x, सॉरी d-2 e का पावर 2x। अब देखो यहाँ पे भी अगर आपने a की वैल्यू 1 डाल दी d की जगह तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 2 डाल दे 2 माइनस 2 0। तब आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते क्या, नहीं। अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपका फॉर्मूला। बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आप लगाएंगे फॉर्मूला कि जब भी क्वेश्चन में 0 आ जाए पी आई निकालते हो, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो, d-a का पावर n e का पावर x, तो इसका आंसर क्या आता है x का पावर n/n फैक्टोरियल e का पावर a आता है। तो देखो ये माइनस साइन जैसा था वैसा, यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट का पावर कितना है 1, तो क्या आएगा फॉर्मूला x का पावर n यानी x का पावर 1/1 फैक्टोरियल e का पावर x। सेम चीज यहाँ पे भी x का पावर 1/1 फैक्टोरियल e का पावर 2x, साथ साथ रीजन ये भी डाल दो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको, नहीं। आप इसको लिख सकते हैं -x e का पावर x प्लस x e का पावर 2x लिख सकते हैं। ये हो गया आपकी वैल्यू p आएगी। लिख लो फाइनल आंसर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा y इक्वल्स टू CF प्लस p। क्या आएगा y इक्वल्स टू CF, क्या है CF की वैल्यू, ये निकाला है आप लोगों ने। प्लस पी है, ये आपका पी है। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, वेयर C1 and C2 are arbitrary constants।
आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक कर देते हैं समाप्त। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फिर से क्वेश्चन का है कॉस हाइपरबोलिक का। तो सॉल्यूशन में बताइए आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। दी हुई है ऐसी क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या करेंगे फिर इसको। आप इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन, सिंस कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन होती है। चलिए बताइए y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में रहती है उससे क्या बनता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, डी इंटू टू कितना होगा 2 है ना, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 1 इंटू टू, टू का ऐसा फैक्टर इनके बीच का -3 का बीच निकालते हैं, -2 -1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, d -2 इंटू डी -1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, d -2 0 हो जाएगा, d -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, -1 इधर गया तो +1। तो आप लिखेंगे सी एफ की वैल्यू, देखो सी एफ क्या आएगा, c1 e का पावर mx, m की वैल्यू 2 तो आएगा 2x प्लस c2 e का पावर 1x आएगा e का पावर x आएगा, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। अब आप निकालेंगे पी आई की वैल्यू ना, पी आई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में आएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 क्या है राइट हैंड साइड, 1/2 को कॉमन ले सकते हैं अपन, पहले ऐसे ही लिख देते ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन, है ऐसा क्वेश्चन। चलिए बताइए अब क्या होगा, हम यहाँ से 1/2 को ले लेंगे कॉमन, ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इनके फैक्टर हमने निकाले क्या आते हैं, d -2 इंटू डी -1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/d -2 इंटू डी -1, पहला है e का पावर x प्लस 1/d -2 इंटू डी -1, दूसरा है e का पावर माइनस एक्स। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक जगह पे a की वैल्यू है 1, एक जगह पे है -1, तो जहाँ पे भी 1 है वहां पे वैल्यू 0 आ सकती, -1 के लिए 0 आ सकती क्या, नहीं। तो आप ये पूरे ब्रैकेट में आप a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते, क्यों, देखो a की वैल्यू है -1 -1 -2 -3, -1 -2, तो कोई भी वैल्यू 0 आई क्या, नहीं है। लेकिन जो पहला ब्रैकेट है वहां पे देखिए a की वैल्यू है 1, पहले ब्रैकेट में 1 डालो, 1 -2 -1 डाल सकते, लेकिन यहाँ पे डालो d के जगह 1 डालो, 1 -1 0, यहाँ पे 0 आ रहा था, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 जैसा था वैसा, ये वाला ब्रैकेट जिसको सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आ रही है उसको कर लो सेपरेट, अलग कर लिए, और 1/d -2 e का पावर x जैसा था वैसा लिख दो, प्लस 1/2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1/2 इंटू 1/d -2 इंटू डी -1 e का पावर माइनस एक्स, जैसा था वैसा लिख दो। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े क्या, कि जब भी हम पी आई सॉल्व करते हैं हमको अगर क्वेश्चन इस तरीके से 1/f(d) इंटू ई का पावर ax, आप इसको लिख सकते हैं 1/f(a) ई का पावर ax, बस शर्त क्या है, f(a) की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू 1/d -1, है ऐसा, जहां जहां पे d है उसके जगह a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो आएगा 1 -2, 1 -2 कितना होगा -1 होगा, प्लस 1/2,
यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डी है उसके जगह ए की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू क्या है -1, तो -1 -2 कितना होगा -3। यहाँ पे -1 डालो, -1 -1 -2 ई का पावर -x आएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1/2 1/d-1 ई का पावर x आएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 तो आएगा 1/12 ई का पावर -x आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एन ए की वैल्यू डी की जगह 1 रख दोगे, ए की वैल्यू रख दोगे, है ना, जहाँ जहाँ पे डी उसकी जगह अगर ए रखोगे यानी 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पी आई वाला, कौन सा 1 अगर डी माइनस ए का पावर एन इंटू ई का पावर ए, इस फॉर्म का अगर आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं x का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e का पावर a x। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट का पावर कुछ भी नहीं यानी क्या है 1 है, तो आएगा -1/2 जैसा था वैसा, x का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई का पावर x प्लस 1/12 ई का पावर -x। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती 1, तो क्या आएगा आंसर -1/2x। पी आई की वैल्यू आएंगे आपकी -1/2x ई का पावर -1/2x ई का पावर x प्लस यहाँ पे आएगा 1/12 ई का पावर -x। इक्वेशन नंबर 2। आपके पास पूरा का पूरा CF है, आपके पास पूरा का पूरा PI है। आपको बस क्या लिखना है, आपका फाइनल आंसर लिखना है। तो आप लिखेंगे the required solution is क्या रहता y इक्वल टू CF प्लस PI, तो आएगा y इक्वल टू CF। क्या है CF की वैल्यू, ये निकाले आपने, प्लस PI, ये है आपकी PI की वैल्यू, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो पहला फॉर्म है वो होता है समाप्त, यानी दूसरा फॉर्म। ये शॉर्टकट में पहला फॉर्म है और अगर आप पूरी मेथड की बात करें तो उसमें दूसरा फॉर्म है। पहला वाला हमने फॉर्म देखा था जिससे हम लोगों ने किसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, इनके किए थे। दूसरा आ गया जिसपे हमने एक्सपोनेंशियल के किए। अब कल जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें हम साइन और कॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।